जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य 25वें और 26वें अध्याय की कथा। अब तक आपने 24 अध्याय तक कथा को श्रवण किया। कार्तिक मास महात्म्य में कुल मिलाकर के 29 अध्याय हैं। आप सभी अध्यायों का मेरे चैनल पे कथा को श्रवण कर पाएंगे। मेरे चैनल पे जो कि कार्तिक मास महात्म्य के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, आपने अगर कथा को नहीं सुना हो तो आप वहां से जा करके कार्तिक मास महात्म्य पिछले अध्यायों का कथा को श्रवण कर पाएंगे। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक के महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, माता तुलसी का पूजन करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। और इस दौरान कार्तिक महात्म्य का भी कथा अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा भगवान विष्णु की सानिध्य प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य 25वें और 26वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे प्रिय, इस प्रकार उनका वचन सुनकर विस्मित मन से पृथ्वीराज नारद जी की विधि पूर्वक पूजा करके उनको विदा कर दिए। ये तीनों व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। माघ, कार्तिक और एकादशी, वनस्पतियों में तुलसी और महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी तथा क्षेत्रों में द्वारका मुझे अति प्यारी है। इंद्रियों को वश में करके जो इनका सेवन करेगा वह मुझको बहुत प्यारा होगा। वह पुरुष पापों से भय ना करे। हे प्यारे, इन तीनों की सेवा करने वाले पुरुषों के पाप मेरे प्रसाद से दूर हो जाते हैं। सत्यभामा बोली कि हे नाथ, जो आपने मुझसे यह बात कही कि पराये दिए पुण्य से कलहा मुक्ति को प्राप्त हुई, यह बड़े विस्मय की बात है। इस कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है और यह आपको ऐसा प्यारा है कि जिससे स्वामी से द्रोह आदि पाप भी स्नान के पुण्य से दूर हो गए। हे प्रभु, पराया पुण्य देने से ही मिलता है या बिना दिए ही किसी तरह मिल सकता है, उसे कहिए। तब श्री कृष्ण जी बोले, बिना दिए हुए पुण्य तथा पाप मनुष्यों को कैसे मिलते हैं तथा यथावत सुनो। सतयुग आदि अर्थात कृत, त्रेता और द्वापर में देश, गांव और कुल पुण्य पाप के अंश भागी होते हैं और कलयुग में केवल करने वाला ही पुण्य तथा पाप का भागी होता है। संसर्ग न करने पर वह व्यवस्था कही गई है। संसर्ग से जैसे पुण्य पाप दूसरे को मिलते हैं, उसे सुनो। एक स्थान में बैठने, भोग करने, विवाह आदि संबंध और एक पात्र में भोजन करने से मनुष्य पुण्य तथा पाप का आधा फल पाता है। पढ़ाने, यज्ञ कराने और एक पंक्ति में भोजन करने से मनुष्य चतुर्थांश फल को परोक्ष में प्राप्त करता है। देखने, सुनने और मन के द्वारा ध्यान से मनुष्यों को पुण्य और पाप का 100वां भाग प्राप्त होता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार देने से उसके किए हुए पापों को लेकर प्राणी अपना पुण्य देता है। पुण्य और पाप को करता हुआ जो पुरुष उसकी सेवा स्त्री, नौकर तथा शिष्य इनके सिवाय दूसरा मनुष्य करता है और उसकी सेवा के अनुरूप उसको कुछ धन न दिया जाए, तो वह मनुष्य अपनी सेवा के अनुसार उसके पुण्य अंश का भागी होता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्य में जो परोसने का उल्लंघन करता है, वह उल्लंघन किया हुआ मनुष्य उसके पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त होता है। स्नान, संध्या आदि करते समय कोई यदि छू ले अथवा बातचीत करे तो वह करने वाला मनुष्य अपने शुभ कर्म का भाग उसे दे देता है। जो पुरुष धर्म के निमित्त दूसरे मनुष्य से धन की याचना करता है तो दाता उसे धन देकर कर्म फल को प्राप्त होता है। पराया द्रव्य हरण कर जो कोई पुण्य कर्म करता है तो कर्म करने वाला पाप भागी होता है और धन वाले को कर्म का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे का ऋण चुकाए बिना मर जाता है तो धनी अपने धन के अनुरूप उसका पुण्य ले लेता है।
बुद्धि देने वाला अर्थात सिखाने वाला और सलाह देने वाला, उस कर्म की सामग्री देने वाला और प्रेरणा करने वाला मनुष्य पुण्य पाप के छठे भाग को प्राप्त होता है। प्रजा के पुण्य पाप के छठा भाग राजा पाता है। वैसे ही शिष्य से गुरु, स्त्री से पति और पुत्र से पिता छठा भाग पाता है। अपने पति के पुण्य का आधा भाग स्त्री पाती है। यदि उसकी आज्ञा में रहने वाली और प्रसन्न करने वाली हो तो वह पुण्य फल को पाती है, अन्यथा नहीं। जो पुण्यात्मा पुरुष पराये हाथ से दान करता है तो नौकर और पुत्र को छोड़कर करने वाला छठा भाग पाता है। जीविका देने वाला खाने वाले के पुण्य का छठा भाग पाता है। जो अपनी या औरों की सेवा न करावे तो अन्यथा नहीं। इसी तरह बिना दिए भी पराये इकट्ठे किए हुए पुण्य पाप मिलते हैं, किंतु कलयुग में यह नियम नहीं है, क्योंकि करता है पुण्य पाप को भोगता है। इस विषय में एक प्राचीन और बहुत उग्र इतिहास पवित्र मती को देने वाला है, उसे सुनो। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य में 25वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। अब आइए सुनते हैं 26वें अध्याय की कथा। तो भगवान फिर श्री कृष्ण बोले कि उज्जैन नगरी में ब्राह्मण कर्म से रहित पाप युक्त कर्म वाला और अत्यंत दुष्ट बुद्धि धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, कंबल, चर्म आदि का वाणिज्य करके जीविका करता था और चोरी, वेश्यागमन और सुरापान सदा करता था। उसका मन संताप युक्त रहता था। एक बार धनेश्वर खरीदने बेचने के निमित्त देश देशांतर में फिरता हुआ महिष्मती अर्थात महेश्वरी नाम की नगरी को गया। वह महिष राजा द्वारा बसाई गई थी, इसी से उसका नाम महिष्मती पड़ा। पापों का नाश करने वाली नर्मदा नगर की परीक्षा हो रही थी। वहां धनेश्वर अनेक ग्रामों से आए हुए कार्तिक व्रत करने वाले को देखकर 1 महीना वहां रहा। वह माल बेचने के लिए नित्य नर्मदा नदी के तीर पर भ्रमण करता था। नहाकर जप तथा देवताओं की पूजा में लगे हुए ब्राह्मणों को वह देखता था। कोई पुराण पढ़ रहे थे तो कोई पुराणों सुनने में लगे हुए थे। कोई विष्णु के नृत्य गान और बाजा आदि सुनने में लगे हुए थे। किसी को विष्णु की मुद्रा से अंकित और तुलसी की माला धारण किए हुए लोगों को धनेश्वर ने कौतुक युक्त मन से देखा। नित्य भ्रमण करते हुए धनेश्वर को वैष्णवों के दर्शन और संभाषण से विष्णु के नाम का स्मरण होने लगा। 1 मास रहकर धनेश्वर कार्तिक की उद्यापन विधि और भक्ति सहित हरि का जागरण देखा। तदंतर पूर्णमासी को ब्राह्मण और गौ का पूजन आदि व्रत करने वाले पुरुषों को दी गई दक्षिणा को और भोजन आदि को देखा। तब सूर्य अस्त होने के समय शिवजी की प्रसन्नता के निमित्त की गई दीपदान की विधि भी धनेश्वर ने देखी, क्योंकि उस तिथि को शिवजी ने त्रिपुरासुर के रचित तीनों पूरों को जलाया था। इसी से उस तिथि में भक्त लोग बड़ा उत्सव किया करते हैं। मुझ में और रुद्र में जो कोई अंतर मानता है उसकी संपूर्ण क्रिया निस्संदेह निष्फल हो जाती है। तदंतर प्रजा आदि को देखता हुआ ब्राह्मण धनेश्वर भ्रमण करता था। उसी समय उसे एक काले सांप ने काट लिया और वह व्याकुल होकर गिर पड़ा। उसे गिरा हुआ देखकर कृपा युक्त हो बहुत से मनुष्यों ने घेर लिया और उस समय तुलसी युक्त जल उसके मुख में डाल दी। कुछ क्षण बाद उसकी देह छूट गई। तब यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए संयमणि नाम की यमपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसे देखकर बालकपन से जो दुष्कर्म किए थे उस समय उन सबों को यमराज से निवेदित किया। चित्रगुप्त बोला कि बालकपन से जीवन भर कहीं कोई सुकृत इसका नहीं दिखता। हे यमराज, इसके पापों का वर्णन 1 वर्ष में भी नहीं हो सकेगा। इससे यह कल्प पर्यंत नरक में जाने योग्य है। कृष्ण जी ने कहा कि भयंकर कालाग्नि के समान अपना रूप दिखाते हुए यम अपने भृत्यों से वज्र के समान वचन बोले। उन्होंने कहा कि हे प्रेत पापियों,
इसे अपने मुदगर से मारते हुए ले जाकर कुंभीपाक नरक में डाल दो, यह दुष्ट है, इसका मुख देखना भी पाप है। तब मुदगर से फूटे मस्तक वाले धनेश्वर के प्रेतपति लेकर तेल के औंटने की चिड़चिड़ाहट युक्त कुंभीपाक नरक में डाल दिया। कुंभीपाक में उस धनेश्वर को पड़ते ही उसकी अग्नि ऐसी शीतल हो गई जैसे प्रहलाद के डालने से शीतल हो गई थी। यह देखकर प्रेतपति ने विस्मय युक्त होकर वह सब वृतांत यम से जाकर कहा। यमराज प्रेतपति की बात को सुनकर आह यह कैसी बात है, यह कहकर और उसे बुलाकर विचार करने लगे। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। यम ने उनका पूजन किया। तब नारद मुनि ने धनेश्वर को देख और हंसकर कहा कि हे अरुण नंदन, यह नरक भेजने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने नरक को दूर करने वाला कर्म किया है। जो मनुष्य पुण्य करने वाले मनुष्य के दर्शन, स्पर्श तथा संभाषण करता है तो वह मनुष्य पुण्य कर्म करने वालों का छठा भाग अवश्य पाता है। धनेश्वर ने तो अनगिनत कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों का महीना भर संसर्ग किया है, इससे उसके पुण्य में से यह अंश का भागी है। इनकी परिचर्या करने वाला यह संपूर्ण व्रतों के अंश का भागी है। इससे कार्तिक व्रत से उत्पन्न पुण्य की संख्या नहीं है। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों के बड़े भारी भी पाप को भक्तवत्सल भगवान अपने तेज से भस्म कर देते हैं। अंत समय में इनको वैष्णवों ने तुलसी दल मिले हुए नर्मदा के जल से स्नान कराया है। अतएव इसके पाप सभी दूर हो गए हैं, जिससे यह धनेश्वर उत्तम गति पाने योग्य है। वैष्णवों की इस पर कृपा है, इससे यह नरक में पचने योग्य नहीं है। जैसे गीले सूखे पापों से नरक भोगना होता है, वैसे ही सुकृत से स्वर्ग की निकटता प्राप्त होती है। अतः आर्द्र पुण्य वाली यक्ष योनि में स्थित यह पापों का भोग दिखाने वाला नरकों को देखकर मुक्ति पावे। श्री कृष्ण जी बोले। ऐसा कहकर जब नारद जी चले गए, तब उनके वचनों से धनेश्वर के सुकर्म जानकर यमराज ने अपने दूत के द्वारा उस ब्राह्मण को नरक दिखाने की इच्छा से फिर वापस बुलाया। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य में 26वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से अगर आप आगे के अध्याय को सुनना चाहते हो, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।